मेरा नाम केल्विन ड्यूक है। मैं चिहुआहुआ मेक्सिको से हूँ और यहाँ मैं आपको सेबों की छंटाई के बारे में थोड़ा बताऊंगा। और ये कुछ ऐसा है जो हम तब करते हैं जब सेब छोटे होते हैं। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, लेकिन हम इसे बहुत छोटे होने पर नहीं करते हैं क्योंकि तब सेब दिखते नहीं हैं। इसलिए हम उनके थोड़ा बढ़ने का इंतजार करते हैं। देखिए, अभी हमारे पास यहाँ एक छोटी टहनी है और हम देख सकते हैं कि इसमें 6 सेब हैं। ये अपने आप गिर जाएंगे क्योंकि पेड़ इन्हें छोड़ देता है। लेकिन अगर हम इस टहनी को देखें तो ये बहुत पतली है और इतने बड़े सेबों का भार नहीं सह पाएगी। तो हम हाथ से हटा देते हैं, हम 2 को हटा देते हैं ताकि सिर्फ एक ही बचे। यहाँ ये बहुत जरूरी है कि हम डंठल को नुकसान न पहुंचाएं। एक और विकल्प कैंची का उपयोग करना है, लेकिन इसमें एक को काटते समय दूसरे को चोट लगने का डर रहता है क्योंकि कैंची की नोक सेब में चुभ सकती है और बड़े होने पर घाव बन सकता है जहां कीड़े लग सकते हैं। इसलिए इसे इस तरह पकड़कर तोड़ना ज्यादा आसान है। मैं सबसे छोटों को हटा देता हूं ताकि सबसे बड़ा वाला बचा रहे। हो गया। कारण ये है कि ये टहनी कभी भी 5 बड़े सेबों का भार नहीं उठा पाएगी। और कभी-कभी हम कहते हैं सेब छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बड़ा सेब ज्यादा मीठा होता है और इसका फायदा ये है कि पेड़ पर एक बड़े सेब का बोझ 2 या 3 छोटे सेबों की तुलना में कम होता है। और फल के बहुत छोटे होने पर ही ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब फल बड़े हो जाते हैं तो पेड़ पर दबाव बढ़ जाता है और वे 1 साल छोड़कर फल देते हैं। तो आप कहेंगे 1 साल बहुत अच्छी फूल आए और खूब सेब हुए, पर अगले साल लगभग कुछ नहीं। यानी वे बारी बारी से फल देते हैं। हमारा लक्ष्य पेड़ की मदद करना है ताकि उस पर दबाव कम हो। तो हम चाहते हैं कि पेड़ पर दबाव ना पड़े, इसलिए जितनी जल्दी हम अतिरिक्त बोझ हटा सकें उतना ही अच्छा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें हटाना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, इसे कैंची से भी हटाया जा सकता है, लेकिन उंगलियों से करना बेहतर है। ये तेज और प्रभावी है और पेड़ आपको ज्यादा फल देता है। उदाहरण के लिए 200 बड़े और मीठे सेब 400 या 500 छोटे सेबों की तुलना में बेहतर हैं। बाद में पेड़ पर बहुत दबाव पड़ता है, इसलिए हम बड़े सेब पसंद करते हैं। वे ज्यादा वजन देते हैं और बाजार में उनकी कीमत भी ज्यादा होती है। और हम खाने और बेचने के लिए बड़े सेब ही पसंद करते हैं। बड़ा सेब ही सबसे अच्छा होता है। यहाँ इस टहनी की छटाई के लिए, काम को आसान बनाने के लिए हम एक एक करके टहनियों को देखेंगे, क्योंकि अगर मैं सीधे पेड़ पर जाके यहाँ वहां से हटाने लगूं तो उससे बेहतर है कि टहनी दर टहनी काम किया जाए। तो उदाहरण के लिए यहाँ सिरे पर देखिए, यहाँ 4 सेब हैं। इतनी पतली टहनी के लिए ये बहुत ज्यादा हैं। बस हो गया। एक ही रखने के लिए सबसे अच्छा है कि डंठल वहीं रहे। ये बेहतर है, पर हमेशा मुमकिन नहीं होता। यहाँ फिर से चलिए इन्हें हटाते हैं, सबसे बड़ा वाला यहीं रहेगा। एक एक टहनी करके देखना ज्यादा सही रहता है और एक ही छोड़ना आसान हो जाता है। इतने सेब हटाने की एक वजह ये भी है कि ये टहनी बहुत ही पतली है। हम इस पर कभी 4 या 5 सेब नहीं छोड़ सकते। यहाँ 3 है। यहाँ मैं सबसे छोटे वाले को हटा देता हूँ। शायद अगर पेड़ पर फल बहुत कम होते तो मैं 2 छोड़ सकता था, पर यहाँ एक और है तो ये टहनी आखिर कितने से झेल सकती है। और जाहिर है कि ये 15 सेब तो नहीं झेल सकती, इसलिए हम सिर्फ एक ही छोड़ेंगे। यहाँ हमने एक ही छोड़ा है, इस पर भी हम एक ही छोड़ेंगे, बस एक ही। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ सेब ना होता, ना यहाँ, तो शायद हम 2 छोड़ सकते थे। अगर किसी साल फल बहुत कम हो तो मैं 2 छोड़ सकता हूँ, पर कभी भी हम एक जगह पर 2 से ज्यादा नहीं छोड़ेंगे। बेहतर यही है कि जहाँ गुच्छे हों वहां सिर्फ एक ही सेब बचे। यहाँ इस टहनी पर 3 है, 1 2 3। लेकिन अगर हम इसे बहुत भर दें, यहाँ एक और है, तो हमें अच्छे सेब नहीं मिलेंगे और शायद जब सेब बड़ा हो जाए तो टहनी टूट जाए और आप उसे तब खो दें जब वो बड़ा हो चुका हो, बजाय इसके कि अभी जब वो छोटा है। एक ही रखना बेहतर है। बड़े और मीठे सेबों के लिए इससे पेड़ पर दबाव नहीं पड़ता और पैदावार हर साल एक जैसी बनी रहती है।